उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या आ जाता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आप ये जो आपको पार्ट बताया ना, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, ये सभी प्लांट्स में मिलेंगे। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट आपको अपने आसपास दिखाई देते हैं, जैसे कभी आपको दिखाई देगा कि आपके आसपास बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट हैं, कुछ प्लांट्स आपको बिल्कुल आपकी हाइट के दिखेंगे, कुछ प्लांट्स आपको आपसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिखाई देते थे, और कुछ प्लांट्स से और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं। तो ये सारा हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो सबसे पहले आपका हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। देन लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। एक तो ये टाइप के प्लांट होंगे कि आपको बहुत बिल्कुल अपने से छोटे प्लांट आपको दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं आपका, कि जैसे मिंट प्लांट है और आपका कोरिएंडर प्लांट है, ये बहुत छोटे हो जाते हैं आपसे। फिर प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, बिल्कुल आपके साइज़ के आसपास के आपको प्लांट मिलेंगे। जैसे आपका रोज़ प्लांट है आपका, और हिबिस्कस प्लांट है आपका, ठीक है। देन प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। तो क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। वो कौन कौन से हैं आपका, जैसे आपका मैंगो है और नीम है, ठीक है। ये आपके साइज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ये। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो गए। देन फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड। क्या है, अब आपने इन प्लांट्स के स्टेम को देखना है कि वो जो इन प्लांट्स के स्टेम है उसको आप जेंटली बहुत आराम से बेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर वो बेंड हो जाती है तो आपकी जो इन प्लांट्स की स्टेम है वो टेंडर है, सॉफ्ट है, और अगर नहीं बेंड कर पाते तो वो इन प्लांट्स की जो स्टेम है वो हार्ड होती है, ठीक है। देन टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपने ये भी ध्यान रखना है जब आप स्टेम को बेंड करते हैं, कि ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेम है वो ब्रेक ना हो। हग द टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं आपके, जैसे नीम है, मैंगो है आपका, इन प्लांट्स को आपने हग करना है। ये देखना है कि इन प्लांट्स की स्टेम कितनी मोटी है, ठीक है, कितनी थिक है। देन वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। आप ये भी देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनमें जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल अबव द ग्राउंड ही स्टार्ट हो जाती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो स्टेम है वो थोड़ा सा ऊपर, ब्रांचेस है थोड़ा सा ऊपर जाकर स्टार्ट होती है, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम, ठीक है। We will now group all the plants we observe in table 4.1. Some examples are shown. Can you fill the column 1, 2 and 3 for many more plants? Fill column 4 after studying the section, ठीक है। कॉलम जो टेबल 1.4.1 है ये आपने फिल करनी है। कॉलम 1, 2, 3 इसका कॉलम फिल करना है। फोर्थ जो कॉलम है ये अभी ये सेक्शन रीड करने के बाद देखते हैं। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स सम मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। जो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल आपका 4.3 सेक्शन में दिया है। जैसे बिल्कुल जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। जो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं जिनकी हाइट है आपके बिल्कुल आसपास होगी, ना आपसे ज़्यादा बड़े होंगे ना आपसे ज़्यादा छोटे होंगे, तो उनको श्रब्स बोलते हैं, जिनको झाड़ियाँ बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आप अपने आसपास देखेंगे आपके साइज से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, तो इनको हम ट्रीज बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं एक बार ये जो टेबल है आपकी 4.1, इसमें क्या दिया है कि जो प्लांट नेम है, उसके बाद कॉलम 1 है कि प्लांट की हाइट कितनी है, आपका जितनी है आपसे छोटी या आपसे ज़्यादा है। कॉलम 2 में क्या दिया है, स्टेम का, स्टेम आपकी ग्रीन है, टेंडर मीन्स आपकी सॉफ्ट स्टेम है। फिर वो जो स्टेम है वो थिक है या फिर हार्ड है, ठीक है। फिर कॉलम 3 में क्या दिया है कि जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, वो एट द बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही हैं या थोड़ा सा हायर अप ऑन द स्टेम से निकल रहे हैं, कि स्टेम थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं उसके बाद ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये सारा आपने ऑब्जर्व करना है और इसमें राइट करना है। तो सबसे पहले क्या है, टोमेटो प्लांट देखना है। तो जो टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट की जो कॉलम 1 इन्होंने फिल कर रखा है कि जो प्लांट है ये इसकी हाइट क्या है, शॉर्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद स्टेम क्या है, इसकी ग्रीन होगी, ठीक है। और जो ये टेंडर होगा, बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम होगी इसकी, और जो स्टेम है वो थिक नहीं होगी, इसकी थिन स्टेम होगी, ठीक है, पतली सी स्टेम होती है, हार्ड नहीं होगी, ठीक है, सॉफ्ट स्टेम होगी। देन मैंगो प्लांट है, मैंगो बहुत टॉल प्लांट होते हैं, ठीक है, आपकी हाइट से तो बहुत ज़्यादा होगा, तो इसकी जो स्टेम है वो आपकी ब्राउन कलर होगी, ग्रीन कलर नहीं होगी, आपकी ब्राउन कलर होगी। तो इसमें ग्रीन दिया है तो ग्रीन नहीं होगी, ठीक है।
टेंडर होगी, टेंडर मीन्स सॉफ्ट होगी, नहीं सॉफ्ट नहीं होगी, बहुत हार्ड होती है इसकी स्टेम। देन इसकी जो थिक है, इसकी जो स्टेम है यस वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और हार्ड भी होती है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका ये भी देख लेते हैं, इनकी जो स्टेम है वो ब्रांचेस है वो कहाँ से निकलते हैं। जैसे टोमेटो प्लांट है, टोमेटो प्लांट की जो स्टेम है वो कहाँ से निकलती है आपकी एट द बेस ऑफ द स्टेम। हाँ, इसकी एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है, अबाउट द स्टेम नहीं निकलती है, ठीक है। मैंगो की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से निकलती है, वो अबाउट द स्टेम, स्टेम से थोड़ा सा ऊपर जाके निकलती है मैंगो के जो हाँ मैंगो की जो अप अबाउट द स्टेम निकलती हैं, बेस से नहीं निकलती हैं। देन उसके बाद आपका लेमन प्लांट है, लेमन प्लांट की हाइट कितनी होती है, आपकी हाइट के आसपास होती है, और इसकी जो स्टेम है वो अगर फुली ग्रोन अगर आप लेमन प्लांट ले तो वो ग्रीन नहीं होती, अगर छोटा प्लांट ले तो उसकी ग्रीन स्टेम होती है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका इसकी ब्राउन स्टेम होती है, ग्रीन नहीं होती है, और ये इसकी जो स्टेम है वो टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है नहीं होती है, इसकी हार्ड होती है इसकी, ठीक है। देन उसके बाद है आपका इसकी जो स्टेम है वो थिक होती है, देन हार्ड होती है, ठीक है। देन एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है इसकी ब्रांचेस, यस इसकी जो लेमन प्लांट होता है उसकी एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है, हायर अप नहीं निकलती है। फिर नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं कि दो तीन प्लांट हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं आपका कोरिएंडर लीव्स, कोरिएंडर प्लांट लेते हैं। मैं यहाँ से राइट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपना लिख लेना, अपनी बुक है या फिर नोटबुक है। सबसे पहले आपका कोरिएंडर ले लेते हैं, कोरिएंडर ले लेते हैं या मिंट प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। धनिया ले लो या फिर आप कोरिएंडर प्लांट ले लो। देन इसकी जो हाइट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, ठीक है, और इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल ठीक होती है नहीं ठीक नहीं होती, हार्ड होती है नहीं हार्ड नहीं होती है। एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है इसकी ब्रांचेस, अप अबाउट द हाइट नहीं निकलती है, ठीक है। देन उसके बाद हम ले लेते हैं जो प्लांट है वो नीम ले लेते हैं, ठीक है। नीम की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मैंगो के आसपास होती है, ठीक है। इसकी जो ग्रीन स्टेम होती है नहीं ब्राउन होती है इसकी, ठीक है, तो इसको आपने क्रॉस कर लेना है। देन टेंडर होती है इसकी स्टेम नहीं होती है, टेंडर नहीं होती है, हार्ड होती है। ठीक होती है इसकी स्टेम, ठीक होती है, हार्ड होती है, ठीक है। एट द बेस ऑफ द स्टेम जो नीम प्लांट है एट द बेस ऑफ स्टेम नहीं निकलती है इसकी, अबाउट द स्टेम निकलती है, ठीक है। तो इस कॉलम में आप यस कर लेना। देन उसके बाद है आपका नेक्स्ट प्लांट ले लेते हैं हम, रोज प्लांट ले लो या फिर हिबिस्कस प्लांट ले लो, ठीक है। गुड़हल का जो प्लांट होता है वो ले लो। तो इसकी जो हाइट होती है वो आपके आसपास होगी, जितनी हाइट आपकी होगी उतनी ही हिबिस्कस प्लांट या फिर जो रोज़ प्लांट होता है उसकी होती है। इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, इसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन नहीं होती है। छोटा जो प्लांट होता है उसकी ग्रीन होती है बस, बट इसकी ग्रीन नहीं होती है। जो फुली ग्रोन प्लांट होता है उसकी ग्रीन नहीं होती है। टेंडर होती है, टेंडर नहीं होती है, ठीक है, हार्ड होती है। और इसकी जो स्टेम है वो थिक, ज़्यादा थिक नहीं होती है, हल्की सी थिक होती है बिल्कुल, और हार्ड होती है, हार्ड होती है, ठीक है। देन उसके बाद है प्लांट की जो स्टेम है वो एट द बेस ऑफ द स्टेम निकलती है इसकी ब्रांचेस, हाँ बेस ऑफ द स्टेम निकलती हैं क्योंकि ये झाड़ी होगी ना। और हायर अप ऑन द स्टेम नहीं, इसका यहाँ पर आपका क्रॉस आ जाएगा। फिर इसके बाद है जो कैटेगरी है, कैटेगरी में क्या है कि आपका जो ये प्लांट है वो सारे किस कैटेगरी के हैं, ये हम एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हर्ब, श्रब और प्लांट। हर्ब, श्रब और प्लांट में हमने क्या देखा है कि जो प्लांट बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, वो हर्ब होते हैं, जिनकी हाइट आपके आसपास होती है वो श्रब होते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वो ट्रीज होते हैं, ठीक है। देन अब ये देख लेते हैं प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम, क्या है अपने ध्यान से देखना है। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। जिन प्लांट्स की जो स्टेम है वो ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, तो टेंडर होती है और ग्रीन होती है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, ठीक है। तो ये प्लांट छोटे होते हैं और इनकी ब्रांचेस नहीं होती है। जैसे आपका इसमें एग्जांपल ले लो, हर्ब्स में आप कोरिएंडर ले लो या फिर मिंट ले लो। देन सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेस हैं वो नियर द बेस ऑफ द स्टेम, जो जहाँ से स्टेम स्टार्ट होती है ना वहीं से उनकी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो इनकी स्टेम है वो हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक। इनकी हार्ड तो होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होती है। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, श्रब से बोलते हैं। जैसे आपका रोज़ है या फिर हिबिस्कस प्लांट है, ये आपका श्रब्स में आ जाते हैं।
देन सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और हार्ड होती है। तो ये जो स्टेम होती है इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कुछ जो स्टेम होती है वो ग्रो करने के बाद इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, मच अबाउट द ग्राउंड एंड दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जैसे आपका मैंगो है या फिर आपका नीम है, ये आपके ट्रीज में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट द कॉलम 4। तो अब जो कॉलम 4 है टेबल 4.2 में वो देख लेते हैं कि इसमें क्या था कॉलम 4, कि जो इन प्लांट्स को कैटेगराइज करना कि वो हर्ब हैं, शर्ब हैं या फिर ट्रीज हैं। तो जो टोमेटो है वो हर्ब है आपकी, ठीक है, छोटा प्लांट होता है। मैंगो है वो ट्री है आपकी, जो लेमन है वो आपकी श्रब है, इसकी जो हाइट है वो आपके आसपास होगी। फिर नेक्स्ट प्लांट हमने लिया था कोरिएंडर लिया था या मिंट लिया था, तो ये भी आपकी श्रब है, ठीक है, सॉरी हर्ब है आपकी। देन उसके बाद हमने लिया था नीम आपका ट्री हो जाता है, ठीक है, और जो रोज़ प्लांट है या हिबिस्कस प्लांट है ये आपकी श्रब आ जाती है। इसकी जो हाइट है वो आपके आसपास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपका कॉलम 4 भी आपने फिल कर लिया। देन उसके बाद है आपका हम इसमें देखते हैं जो पहेली है वो क्या बोल रही है। एक ऊपर भी गया हमारा ऐसे बॉक्स, तो ये इसमें सजेशन दे रहे हैं। सजेशन में क्या है कि स्टूडेंट्स कैन वर्क इन ग्रुप 4 और 5 सो दैट ए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर हार्म्ड और डैमेज। तो आपने जो भी प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है या 4 to 5 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर करना है, जिससे कि कम से कम प्लांट्स को डैमेज हो सके। देन यू मे आल्सो यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम फॉर द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आप वीड्स जो होती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्टेम को भी यूज़ कर सकते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो भी सॉफ्ट होती है। तो ये क्या है कि जो वीड्स एक्चुअली होती क्या है, आप लोगों ने देखा होगा इन द क्रॉप फील्ड, लॉन्स और इन पोट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट्स ग्रोइंग। तो आपने देखा होगा कि जैसे क्रॉप फील्ड है या फिर लॉन है आपका आपके घर में या फिर आपके फ्लावर पॉट्स हैं, तो वीड्स किसको कहेंगे, जो हमारी मेन क्रॉप फील्ड होती है या फिर लॉन है हमारा कॉलेज में है, स्कूल में है या घर पे है या फ्लावर पॉट्स हैं, उनमें अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, वीड्स, ठीक है। एंड हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड। तो कभी आपने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी जो मेन क्रॉप होती है उसमें जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको वो उनकी जो मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप से आपका क्या ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ले रहे हैं, वाटर भी ले रहे हैं, सनलाइट भी ले रहे हैं, स्पेस भी ले रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी अनवांटेड प्लांट ले रहे हैं वो उनकी मेन क्रॉप को मिले। तो इसीलिए वो जो अनवांटेड प्लांट है उसको जो फार्मर्स हैं वो अपनी फील्ड से निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये है आपका कि जो पहेली है वो पहेली क्या बोल रही है कि पहेली वंडर्स दैट kinds of stem that money plant, beanstalk, gourd plants and grapevine plants। क्या है कि जो पहले क्या बोल रही है कि ये जो इन टाइप के प्लांट है, जैसे आपका मनी प्लांट है या फिर बीन स्टॉक है, गोर्ड प्लांट्स है, गोर्ड प्लांट्स में आपका जो स्वीट गोर्ड है, बिटर गोर्ड है, आपका बोटल गोर्ड है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं या फिर ग्रेप वाइन है, इनकी स्टेम कैसी होती है, ठीक है, इनकी स्टेम किस तरह की होती है। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। तो इन प्लांट्स की जो स्टेम है वो कैसी होती है और ऑब्जर्वेशन में कैसी होती है, और साथ के साथ ये हर्ब, श्रब और ट्रीज से कैसे डिफरेंट होती है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लिम्ब अपवर्ड। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ऊपर क्लिम्ब कर सकें, ऊपर चढ़ सकें। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं, इसके बारे में ये नेक्स्ट सेक्शन में है कि जो प्लांट्स विद वीक स्टेम, जिन प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो वीक होती हैं और
दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्या है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम तो वीक होती है, बहुत मजबूत नहीं होती है, और दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो सीधी नहीं खड़ी हो सकती है और वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो सपोर्ट लेकर क्लिम्ब कर जाती है, ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्लिम्बर्स बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, और ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो किस हर्ब श्रब और ट्रीज से बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नाउ इन्होंने क्या बोला है कि परहैप्स देयर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट योर होम दैट यू टेक केयर ऑफ। कुछ प्लांट्स ऐसे आपके घर पे भी होंगे, स्कूल में भी होंगे, जिनकी आप टेक केयर करते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ एनी टू हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। तो आपने 2 ट्रीज के नाम बताने हैं, 2 श्रब्स के, 2 हर्ब्स के, 2 क्रीपर्स और 2 क्लिम्बर्स। तो ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक में या फिर अपनी बुक में ही लिख लो कि आपके जो 2 टाइप्स ऑफ जो ट्रीज हैं वो आप अपने आसपास देखते हैं वो कौन कौन से हैं आप। जैसे मैंगो है, नीम है, जामुन का पेड़ है आपका, बैनियन ट्री, पीपल का पेड़ है आपका, टीक पेड़ है आपका, कोकोनट प्लांट है आपका, कोकोनट ट्री होते हैं, सैंडलवुड है। ये आपके ट्रीज के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब श्रब्स के एग्जाम्पल, जो झाड़ी होती है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, जैसे रोज़ है, लेमन है, हिबिस्कस प्लांट है, तुलसी है, तुलसी आपकी एक श्रब होती है। ठीक है, जैस्मीन है जिसको चमेली का प्लांट बोलते हैं वो भी है, हीना है, मेहंदी का प्लांट है, पोमग्रेनेट अनार का प्लांट है। तो ये आपके श्रब्स के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब हर्ब्स के एग्जाम्पल क्या है आपके, हर्ब्स कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे मिंट है और आपका कोरिएंडर है। ठीक है, धनिया पुदीना है आपका, ग्रासेस हैं, ये आपकी हर्ब्स होगी। वीट है, गेहूं का जो प्लांट होता है वो भी हर्ब हो गया आपका। पैडी है, धान का जो प्लांट हो गया वो भी आपका हर्ब है आपका। टोमेटो है और रेडिश है आपका, कैरेट है, जिंजर है, टर्निप है, ये सारे के सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल हो गए आपके। ठीक है, अब क्रीपर्स के एग्जाम्पल क्या हैं, क्रीपर्स कौन से हो गए आपके, जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपका क्रीपर्स में आ जाता है, और जो है आपका स्ट्रॉबेरी है ये भी आपका क्रीपर्स में आ जाता है। ठीक है, क्लिम्बर्स में कौन कौन से प्लांट आ जाते हैं कि क्रीपर्स में आपका क्या है, क्रीपर्स में आपका वो प्लांट होते हैं जो जिनकी स्टेम वीक होती है और जो ऊपर क्लिम्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्रीपर्स में आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है आपका, जैसे आपका ये है आपका स्वीट गोर्ड है, जितनी भी टाइप की गोर्ड हैं आपका, जैसे स्वीट गोर्ड है, पिटर गोर्ड है आपका, बोटल गोर्ड है, लौकी का प्लांट होता है, ग्रेप वाइन है, ये आपका क्रीपर्स में आ जाते हैं कि ये फैल जाते हैं। ठीक है, ये ऊपर नहीं चढ़ पाते, इनको जितना भी सपोर्ट दो, क्योंकि इनके ऊपर ना बड़े बड़े जो प्लांट जो वेजिटेबल है या फ्रूट है वो लगना होता है। जैसे आपका तरबूज का प्लांट है, तरबूज आपका ऊपर नहीं चढ़ सकता। ठीक है, तो वो आपका क्रीपर्स में आ जाता है। जो क्लिम्बर्स हैं वो क्लिम्बर्स में आपका क्या है, मनी प्लांट है या फिर स्ट्रॉबेरी है, ये आपका क्लिम्बर्स में आ जाता है। अब जो अभी तक हमने रीड किया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने रीड किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आपका जैसे हर्ब्स आ गई। ठीक है, हर्ब्स में कौन से प्लांट होते हैं आपके, जो स्मॉल प्लांट होते हैं विद नॉन वुडी स्टेम, उनकी जो स्टेम होती है वो नॉन वुडी होती है। ठीक है, श्रब्स कौन से हो गए आपके, श्रब्स आपका मीडियम बुशी प्लांट होते हैं विद मल्टीपल वुडी स्टेम्स, जो उनकी स्टेम होती है वो मल्टीपल वुडी होती है। ठीक है, ट्रीज कौन से हो गए आपके, टॉल प्लांट होते हैं, पेरिनियल प्लांट होते हैं विद सिंगल वुडी स्टेम, इनकी जो स्टेम होती है वो सिंगल होती है, थिक स्टेम होती है। ठीक है, और क्रीपर्स कौन से हो गए आपके, क्रीपर्स होते हैं आपके कि ये वो प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो थीन होती है, बहुत पतली होती है, वीक होती है, और दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये जिनको अगर सपोर्ट दे दें, सपोर्ट देने के बाद भी ये नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना जो फ्रूट होता है या फिर जो वेजिटेबल होती है वो बहुत बड़ी साइज़ की लगनी होती है। जैसे आपका तरबूज है, वाटरमेलन है या फिर आपका पंपकिन है, तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो ऊपर क्लिम्ब नहीं कर सकते, ये अलोंग द ग्राउंड ही क्रीप करते हैं। ठीक है, ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं। फिर क्लिम्बर्स कौन से होते हैं, क्लिम्बर्स आपके बहुत थीन होते हैं, वीक स्टेम्ड होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, और ये क्लिम्ब कर जाते हैं। अगर इनको कोई सपोर्ट दें तो ये ईजिली क्लिम्ब कर जाते हैं। जैसे आपका मनी प्लांट है या स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, तो ये क्लिम्बर के एग्जाम्पल है। अब जैसे हर्ब के एग्जाम्पल आपके क्या कौन कौन से, जैसे ग्रास हर्ब्स हैं आपकी, मिंट आपका हर्ब है, और जो वीट प्लांट है या पैडी प्लांट है ये भी आपका हर्ब है, हर्ब का एग्जाम्पल है।
अब श्रब कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे आपका रोज़ है, तुलसी है आपका, और साथ के साथ हिबिस्कस प्लांट है, हीना प्लांट है, ये सारे श्रब के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके। देन बिग प्लांट कौन से हैं आपके, बिग प्लांट है आपका जैसे नीम है, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया भी था, सॉरी उस टाइम पे मैंने आपको बोला था, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो बिग प्लांट है वो आपके पीपल है आपका, जैसे बैनियन का पेड़ है आपका, और साथ के साथ कोकोनट प्लांट है, कोकोनट जो पेड़ होता है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, प्लांट का एग्जाम्पल है। जैसे पीपल का पेड़ है, बैनियन प्लांट हो गया, तो ये आपके बिग प्लांट का एग्जाम्पल आ जाते हैं। नीम है, मैंगो है, ब्लैकबेरी है, जामुन है, पाम है, टीक है, ये सारे बिग प्लांट के एग्जाम्पल हैं। अब श्रब का एग्जाम्पल, सॉरी क्लिम्बर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लिम्बर्स कौन से बताए थे हमने कि जो सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, अगर इनको कोई सपोर्ट दिया जाए तो सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ग्रेप वाइन है आपका, अंगूर की बेल है, ये क्लिम्बर का एग्जाम्पल है। पी प्लांट है आपका, ठीक है, पी प्लांट है, ये भी आपका क्लिम्बर का एग्जाम्पल है। और साथ के साथ जो मनी प्लांट है, स्ट्रॉबेरी प्लांट है, ये सारे क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल हैं। ये ईजिली अगर इनको सपोर्ट दिया जाए तो ये ईजिली सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं। देन क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स आपके कौन कौन से प्लांट होते हैं, जैसे जिनको हम कितना भी सपोर्ट देते हैं तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो बिग या तो वेजिटेबल होती है या बिग जो फ्रूट होता है वो लगना होता है। अगर इस प्लांट को हम सपोर्ट दें तो ये जो प्लांट है वो सपोर्ट के साथ ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि इनके ऊपर जो बहुत बड़ा जो वेजिटेबल है, बहुत बड़ा जो फ्रूट है वो लगना होता है, उसके वेट के साथ ये नीचे आ जाता है। जैसे पंपकिन है या फिर वाटरमेलन है, ये सारे के सारे आपके क्रीपर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर स्वीट गोर्ड है आपका, पेठा जिसको हम बोलते हैं, करेला जिसको हम बोलते हैं, बिटर गोर्ड है, या फिर बोटल गोर्ड है। तो ये बड़े बड़े जो फ्रूट है या फिर वेजिटेबल हैं, इनको जो लगना होता है वो क्रीपर्स पे लगते हैं, और ये इनको कितना भी सपोर्ट दे दो, ये जो ये प्लांट्स जो है सपोर्ट देने के बाद भी ऊपर नहीं चढ़ पाते, क्लिम्ब नहीं कर पाते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी जो स्टेम पार्ट है वो करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए, अभी के लिए।